किसी भी शहर के लिए यातायात ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन कई बार स्थानीय प्रशासन के ऐसे फैसले होते हैं जो आम जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। उसका नतीजा इंदौर के नेशनल हाईवे पर देखा जा सकता है, जहां घंटों जाम में परेशान लोग मदद की गुहार यातायात से लगाते हैं, लेकिन यातायात विभाग खुद बेबस है। विभाग ने नेशनल हाईवे पर लगने वाले जाम को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी विभाग यानी NHAI को कई बार लेटर लिखे। वहीं दूसरी ओर नए शॉपिंग मॉल खुलने के बाद स्थिति और भी बदतर हो चुकी है। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करते हैं और लापरवाही पूर्वक नेशनल हाईवे पर क्रॉसिंग करते हैं। देखिए रेड टीवी पर यह खास रिपोर्ट। देश भर में वाहन सड़क दुर्घटनाओं के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। इसकी जागरूकता को लेकर भले ही यातायात से लेकर कई विभाग कई तरह के आयोजन करते हों, लेकिन कई बार ऐसी कमियां जो सड़क दुर्घटना कारण बनती हैं, उसकी ताज़ा तस्वीरें इंदौर के नेशनल हाईवे पर देखी जा सकती है। जहां मुंबई आगरा हाईवे पर इन दिनों खुले एक नए मॉल को देखने के लिए लोग इतने उतावले हैं कि अपने वाहनों को हाईवे के किनारे ही खड़े करके मॉल में प्रवेश करते हैं और दूसरे वाहन चालकों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। हालांकि नेशनल हाईवे पर कई अंडरपास ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन ब्रिज बनाने से पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी के उन महान इंजीनियरों ने यह तक नहीं सोचा कि यहाँ अंडरपास ब्रिज बनाए जा रहे हैं वह कितने छोटे हैं। वहीं दूसरी ओर इंदौर का यातायात पुलिस विभाग भी कई बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को पत्र लिख चुका है, लेकिन नतीजा सिफर है। शॉपिंग मॉल में जाने वाले नेशनल हाईवे पर सड़क क्रॉस अपने परिवार के साथ सड़क क्रॉस करते देखे जा सकते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हाईवे पर आने वाले भारी वाहनों की स्पीड काफी तेज होती है, जिससे कई हादसे हो सकते हैं। यही वह हाईवे है जहां कुछ साल पहले ही दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई थी, जिसमें एक 10 बच्चों सहित ड्राइवर को अपनी जान गंवाना पड़ी थी। हाल ही में रतलाम जिले में एक इतना भीषण हादसा हुआ जिसमें सड़क पर ट्रक ने 7 लोगों को रौंद दिया। हादसे के इंतजार में बैठा इंदौर का नेशनल हाईवे अपनी लापरवाही छुपाने के लिए आला अधिकारी चुप्पी साध रहे हैं। वहीं शॉपिंग मॉल कर्मचारियों से जब बात करना चाहिए तो वह भी मीडिया और कैमरे के सामने आते ही अपनी चुप्पी साधने लगे। मेरी बात सुनिए, मेरा सिर्फ इतना है सर कि आप हाईवे पर यहाँ पर जाम लगता है, घंटों तक लोग परेशान होते हैं। आपके मैं बोल रहा हूँ आप कल आ जाइए सर से बात करें। मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ ना, आप मैं जाम लगता है। इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद यातायात विभाग में DCP महेश चंद्र जैन को यातायात की कमान दी थी कि ताकि जागरूकता और सड़क हादसे को बचाने के लिए कई प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वह खुद भी नेशनल हाईवे की व्यवस्थाओं को लेकर बेबस है। पत्राचार तो कई बार हो चुका है, लेकिन इस पत्राचार को लेकर गंभीरता आज तक नहीं बढ़ी। DCP महेंद्र जैन ने बताया कि नई शॉपिंग मॉल को देखने की उत्सुकता को लेकर लोग लापरवाही पूर्वक वाहन खड़े करते हैं। इस पर आगामी दिनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में एक बहुत बड़ा माल बाईपास के दूसरी ओर बन गया है। बाईपास पर पहले से ही यातायात इधर से उस तरफ जाए इसके लिए भारी अपर्याप्त व्यवस्था है, जिसके कारण जैसा मैंने बताया कि हम रोज़ संघर्ष करते हैं। उसके बाद उस मॉल के कारण और ज़्यादा परेशानी आ गई। उसके लिए हमारी समस्याएं और बढ़ गई हैं, हमारी मेहनत और बढ़ गई है, हमारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। परंतु जो व्यवस्थागत या ढांचागत स्थिति है उसमें यातायात प्रबंधन के स्तर से कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं। मैं अपनी ओर से जो भी व्यक्ति परिवार बाईपास के इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए गाड़ी एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग अनाधिकृत कटों से जा रहे हैं, मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है, कृपया करके
अपनी जान को, अपने बच्चों की जान को जोखिम में ना डालें। वहीं नवागत कलेक्टर इलैया राजा टी यातायात व्यवस्थाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। बाईपास पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर मुहिम चलाने की बात की है। कलेक्टर ने कहा कि अगर इस तरह के नियम विरुद्ध रेस्टोरेंट्स, मॉल बनाए गए होंगे तो उन पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि NHAI को अंडरपास ब्रिज के संबंध में पत्र लिखा गया है। वहीं चक्का जाम को लेकर फोर्स बढ़ाने की आवश्यकता है। इसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए उचित बल लगाया जाएगा। दौर में सड़क सुरक्षा के लेकर है ना हम लोग है ना एक जरूरी एक व्यवस्थित है ना कदम है ना उठाना जरूरी है। मुझे लग रहा है हम जल्दी ही है ना ऐसे 20 ट्रैफिक जंक्शंस हैं उसका आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें रेवेन्यू, नगर निगम, पुलिस एंड NGO, जनप्रतिनिधि एंड शैक्षणिक संस्थाएं सभी लोगों को ना मिल करके उस पर्टिकुलर है ना ट्रैफिक सिग्नल में व्यवस्था कैसा सुधरेंगे उसमें पहले वो टीम स्टडी करेगा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। लेफ्ट टर्न खुलवाने से लेकर अधिक्रमण हटाने से लोन मार्किंग्स, स्टॉपेजेस, इन्फोर्समेंट, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। पर जैसा आपकी एक मेन मुद्दा है कि बाईपास के लेकर है, वहाँ एक सर्विस लेन है, एक परमानेंट सोल्यूशन तो डेफिनेटली सर्विस रोड को है ना वाइडन करना ही होगा। वो कंट्रोल एरिया का है ना TNPC में पेंडिंग है, उसका भी हम लोग है ना फॉलोअप करा रहा है। उसके अलावा बाईपासेस हैं, अंडर पासेस में किस प्रकार का है ना व्हीकल को अलाउ करना है वो भी सजेशंस आ रही है कि हम लोग हेवी व्हीकल की मूवमेंट है अंडर पासेस में रोकें, सो दैट हो सकता है कि उसमें ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस कर सकेंगे। एंड इसके अलावा हमको मुझे लग रहा है ट्रैफिक और पुलिस की व्यवस्था भी है ना उस बाईपास में ना बढ़ाना पड़ेगा। शादी का सीज़न भी है, न्यू कमर्शियल है ना चीज़ें भी है ना आगे तो मुझे लग रहा है हम एक्सपर्ट टीम है ना फॉर्म करेंगे। आज भी है ना DCP से बात हुई है, बहुत सारे कट भी है बाईपासेस में ना, वो NH में ना कट है, उस कट्स को बंद करना भी ज़रूरी है। बंद नहीं करेंगे तो हर व्यक्ति है ना मुड़ेगा तो एक्सीडेंट होगा। सो आई थिंक मुझे लग रहा है हर डायरेक्शन पे काम करने का ज़रूरत है। एंड होप मतलब है ना इस महीने हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लगेगा कि अगले महीने ना प्रवासी भारतीय आएंगे, उसके पहले काफ़ी कुछ चीज़ें इंप्रूव करने के लिए कोशिश किया जाए। इस मामले में नगर निगम की जवाबदेही भी कुछ कम नहीं है। मॉल और शहरी रोड पर बढ़ रहे दबाव को लेकर जब निगम आयुक्त प्रतिभा पाल से बात की गई तो उन्होंने पूरा मामला नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर डालते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा है कि नगर निगम में आने वाली सीमाओं पर बेहतर काम चल रहा है। हाईवे को लेकर नेशनल अथॉरिटी NHAI द्वारा बनाए गए अंडरपास इस ब्रिज में कई बार जाम लगता है। इसी मॉल को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं आने वाले रास्तों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वहीं प्रशासकीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस समस्या के निराकरण का समाधान किया जाएगा। ट्रैफिक को लेकर देखिए बाईपास की जो व्यवस्था है, अब जो अंडरपास है उसको हम लोग कोई करेक्ट करने का ऐसा किसी को अभी मैंडेट नहीं है। जो ये व्यवस्था है वो NH की है और NH एक तरफ का संधारण भी कर रहा है। एक तरफ की लाइन जहां हम लोगों ने वाटर सप्लाई की लाइन डाली थी वहां के रेस्टोरेशन का काम जरूर हम लोगों को दिया गया है, उसमें लगातार काम चल भी रहा है और टारगेट हम लोगों ने रखा है कि 20 से 25 तारीख तक उसको ख़त्म भी कर सकें। दो महत्वपूर्ण उसमें कंसर्न है, एक तो MR10 पे जो नया मॉल आया है तो उसमें जो लोगों का आना जाना हो रहा है उसको आगे ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से देख रही है वो हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही मौर्य शेरेटन में हमारे प्रवासी भारतीय दिवस में भी बहुत सारे अतिथि आकर के रुकेंगे, लोग रूम बुक करेंगे, वहाँ उनकी आवाजाही किस तरीके से रहे, जो फ्लॉलेस रहे, लोगों को तकलीफ ना हो उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। बिल्कुल अधिकतर क्या 100% क्रॉसिंग्स ऐसे हैं जो शहर को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, उनमें हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं उनके रोड्स स्मूथ रहे, जो सर्विस लेने वो भली प्रकार से चले ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट ठीक रहे। ग्राउंड जीरो से हमने जब व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो स्थितियां काफी भयानक थी। 4 सवार और बाइक से यात्रा करने वाले आम शहरी लोग जाम में घंटों तक परेशान होते नजर आए। वहीं आम जनता की भी लापरवाही साफ नजर आई है। शॉपिंग मॉल के खुलने के बाद लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को वाहनों को कई घंटों तक चक्का जाम का सामना करना पड़ा है।